पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे वो सारी सेवा शर्तों के आधार पर ही हुए थे। अब ये बाद में नई शर्तों के साथ जिस तरीके से टेट थोपा जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं शिक्षक। शिक्षकों के भविष्य के साथ सेवा सुरक्षा पर यदि किसी सरकार ने खिलवाड़ किया है तो ऐसी सरकारों को कर्मचारियों शिक्षकों का खामियाजा भुगतना पड़ा है और इसके लिए हम तत्पर और तैयार हैं। मुझे लग रहा है पूरे देश में लगभग 5-6 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे इससे, और ये बड़ी समस्या है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट और परिवार चलाने में संकट होता है। तो जिन सेवा शर्तों के साथ शिक्षक भर्ती हुए थे वो मानक पूरे करके भर्ती हुए थे, अब इस तरीके से करना ये गलत है। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है पुरानी पेंशन पर, तो पुरानी पेंशन के लिए हम आह्वान किए हैं। हम लोग हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज के परिवेश में बाल बच्चा सब अपने अपने जीवन के लिए रेस में है, तो वो माँ बाप को सेवा नहीं कर पाते हैं। वैसी स्थिति में ये ओल्ड पेंशन हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। सरकार नहीं मानती, हमारे सम्मान की रक्षा नहीं करती, हमारे बुढ़ापे की लाठी को अगर नहीं सहारा देती, तो हम लोग सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे, सड़कों पर पूरे भारत में चक्का जाम करने का काम करेंगे। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए आया है। क्या कुछ मांग है और क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पर आज उनको प्रदर्शन के लिए आना पड़ा, चलकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर वजह है जिसकी वजह से शिक्षकों को दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ा अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। आपको खबर में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि इस पूरे धरना प्रदर्शन में शिक्षक जो है वो देश भर से आए हुए हैं। पूरे जो देश भर में जो जितने भी राज्य हैं वहाँ से इन शिक्षकों को बुलाया गया है और कई अहम बातें हैं जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जो है उसके जो अनिवार्यता है उसके खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हैं और साफ़ी तौर पर कई और मांगे हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। सर, अभी जिस तरीके से टेट को जो है वो लागू कर दिया गया है, इससे कितने शिक्षक जो है प्रभावित हो रहे हैं और ख़ासतौर पर क्या गवर्नमेंट की मंशा लगती है आपको इस चीज़ को शिक्षकों के ऊपर थोपने की? टेट की जो अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, वह फैसले के विरोध में पूरे भारतवर्ष के समस्त राज्यों के जो शिक्षक हैं वह आंदोलित हैं और उस आदेश में बहुत बड़ी विसंगति ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो का अधिकार क्षेत्र होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया और न ही विसंगतियों को समझने का प्रयास किया, जिससे ये समस्या उत्पन्न हुई है। इस समस्याओं को लेकर सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन और भारत की राजधानी दिल्ली में भी अनेक संगठनों ने अपने अपने धरने प्रदर्शन को किया है। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का भी जो राष्ट्रीय स्तर का धरना था प्रतीकात्मक, उसके माध्यम से यह बताया गया है कि आप TET की अनिवार्यता को समाप्त करके और इसको कानून के माध्यम से पूरे देश में लागू करें। और इस चीज़ की चर्चा मानसून सत्र के सदन में भी अनेक सांसदों ने रखा है और लगातार इस पर अपने चल रही है, जिसको माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रधानमंत्री जी के PMO तक यह आवाज़ पहुंच गई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षक अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यदि ये जो प्रदर्शन आज आपका जंतर मंतर पर है, आगे हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं? क्या पार्लियामेंट में देख सकते हैं, पार्लियामेंट के सामने देख सकते हैं, या दिल्ली की सड़कों पर, या देश में कहाँ देख सकते हैं? यदि भारत सरकार इस पर चेतती नहीं है तो ऑल इंडिया अध्यक्ष सुशील पांडे जी इस पर एक बड़ी रणनीति तैयार करके इस पर निर्णय लेंगे और साथ ही साथ शिक्षकों के भविष्य के साथ सेवा सुरक्षा पर यदि किसी सरकार ने खिलवाड़ किया है तो ऐसी सरकारों को कर्मचारियों शिक्षकों का खामियाजा भुगतना पड़ा है और इसके लिए हम तत्पर और तैयार हैं। जंतर मंतर पर आने की क्या कुछ वजह रही, और शिक्षक जो है वो भगवान से भी बढ़कर इस देश में माना जाता है और वो सड़कों पर क्यों आता है? मैं सर फरीदाबाद से आया हूँ, यूपी से, और आज जो ये धरना हो रहा है टेट के विरोध में, पहले जो योग्यता के अनुसार से जो शिक्षक भर्ती हुए थे आज उनके लिए टेट लागू कर दिया, कल फिर और कुछ लाओगे।
और जब वो भर्ती हुए थे तो वो सरकार ने जो मानक रखे थे उसके हिसाब से हुए थे, और आज आप टेट की व्यवस्था कर रहे हैं, ये गलत है। तो ऐसे में अभी आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग इससे प्रभावित होंगे और कितने शिक्षक जो है इससे प्रभावित होंगे? मुझे लग रहा है पूरे देश में लगभग 5-6 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे इससे, और ये बड़ी समस्या है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए इसे। गुरु जी, आप बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से समस्या है ये, और उसका जो निवारण सरकार को करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों को ही सड़क पर आना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बहुत से जो शिक्षक साथी हैं वो यहाँ धरने में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये धरना रखा है। टेट की अनिवार्यता के विरोध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे वो सारी सेवा शर्तों के आधार पर ही हुए थे। अब ये बाद में नई शर्तों के साथ जिस तरीके से टेट थोपा जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं शिक्षक, क्योंकि आगे अगर मान लो अभी टेट दे दिया तो आगे फिर कोई दूसरा मानक ये मतलब ले आएंगे। तो जिन सेवा शर्तों के साथ शिक्षक भर्ती हुए थे हैं उस वो मानक पूरे करके भर्ती हुए थे, अब इस तरीके से करना ये गलत है। इसलिए ये शिक्षक सभी एकजुट हुए हैं और आगामी फरवरी में और भी बड़े आंदोलन शिक्षकों के द्वारा किए जाएंगे। सर, आप बताइए कि जैसे ये टेट जो है ये क्या टेस्ट है, और ये आप लोग जो है क्यों इससे जो है आप अपना गुरेज कर रहे हैं? टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये 2021 में 10 में लागू किया गया था, 23 अगस्त 2010 को। उससे पहले वाले शिक्षकों पर थोप दिया गया है और 2 चांस दे करके ये शर्त रखते कि पास कर लिया जाए। समय 5 साल या 10 साल दिया जाता है, 2 साल में ही पास करना है, नहीं घर पे जाओ सेवा समाप्त कर। ऐसे में तो बड़ी समस्या हो जाएगी आप सभी शिक्षकों के लिए। बहुत लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट और परिवार चलाने में संकट उत्पन्न हो। गुरुजी, आज दिल्ली में प्रदर्शन है, शिक्षक जिसको भगवान का दर्जा दिया गया आज वो सड़कों पर है, कितनी विडम्बना है? सचमुच आपके शब्दों के अनुसार ये शिक्षकों के लिए विडम्बना है। जो सेवानिवृत्ति के बाद एक सहारा था, आज वो सहारा हमारा सरकार ने 2004 में छीन लिया है। आज उसी के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से आह्वान पर जो है हम लोग यहाँ जुटे हुए थे। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन योजना लागू किया जाए। इस योजना से हम सभी को एक बुढ़ापे का संबल मिलता है, एक सहारा मिलता है, और आज के परिवेश में बाल बच्चा सब अपने अपने जीवन के लिए रेस में है, तो वो माँ बाप को सेवा नहीं कर पाते हैं। वैसे स्थिति में ये ओल्ड पेंशन हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। ओल्ड पेंशन के लिए जो आप बात कर रहे हैं, आप बताइए सर, क्या अभी जो धरना प्रदर्शन आज हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेतती है या सरकार आपकी गुहार नहीं सुनती है तो ऐसे में धरना प्रदर्शन कहाँ पहुँचे? अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है पुरानी पेंशन पर, तो पुरानी पेंशन के लिए हम आह्वान किए हैं। हम लोग हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अगर सरकार नहीं झुकती है, जो व्यक्ति ओपीएस समाप्त किया उसी के मंत्री, उसी के विधायक आज ओपीएस पर पल रहे हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त किए, आज वही ओल्ड पेंशन स्कीम पर वह लेते लेते मर गए। अगर हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम और हमारी भविष्य की गारंटी नहीं मिलती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग हर हाल में सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती, हमारे सम्मान की रक्षा नहीं करती, हमारे बुढ़ापे की लाठी को अगर नहीं सहारा देती, तो हम लोग सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे, सड़कों पर पूरे भारत में चक्का जाम करने का काम करेंगे। विपक्ष अक्सर जो है ये मुद्दा उठाता रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ऐसे में क्या कहेंगे? सरकार एक छत्र सरकार का राज्य चल रहा है। सरकार जो चाहती है, सरकार का एक आधिपत्य है। हम लोगों को अगर पेंशन नहीं मिलता है तो उस एक आधिपत्य को हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण कर सरकार को हम लोग हिलाने का काम करेंगे, फिर सरकार को डुलाने का काम करेंगे। आप बताइए सर, क्या आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये आवाज़ कहाँ तक जा रही है? ये पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के हर प्रांत तक जा रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रत्येक कोने से हमारे जनप्रतिनिधि शिक्षक के रूप में आए हैं, और हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके नेतृत्व में हम लोग ओपीएस लागू करने के लिए
हम लोग सरकार का घेराव कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही कामयाबी होगी यदि सरकार हमें ओपीएस देती है तो। आप प्रदर्शन करके क्या आगे यहाँ से कहीं और जा रहे हैं क्या प्रदर्शन करते हुए? अब इसके बाद यदि सरकार नहीं मानेगी बात तो निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता हैं उनकी जो भी रणनीति होगी उस रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह ओपीएस हमारा नौकरी सिद्ध अधिकार है। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो ओपीएस हमको चाहिए, क्योंकि ओपीएस यह सम्मान की बात है, बात पैसों की नहीं है, सम्मान की है। क्योंकि शिक्षक जब सेवानिवृत्त होता है, अन्य पेशे से जो लोग हैं सेवानिवृत्त होते हैं तो अपने घर बैठ जाते हैं, लेकिन शिक्षक सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज का आईना होता है और समाज को दिशा देने का काम करता है। तो यह सम्मान की बात है ओपीएस। और जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय गौरव नहीं बढ़ेगा। एक समय था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय ओपीएस बंद किए थे क्योंकि देश का हालात कुछ दूसरा था, लेकिन इस समय हालात तो बहुत बेहतर हो गया है। इस समय देश चौथी इकनॉमी पर पहुंच गई है, तीसरी पर पहुंचने वाली है। तो क्या गुरुजनों का हिस्सा नहीं है, गुरुजनों का हक नहीं बनता है? तो हम गुरुजन इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अखिल भारतीय शिक्षक संघ जो है वो पूरे देश भर से तमाम शिक्षकों को बुलाकर दिल्ली पहुंचे हैं और साफ तौर पर मांग है कि एक तो टीईटी जो टेट है उसको अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए, वहीं दूसरी और कुछ शिक्षकों का कहना है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो फिर से लाया जाए। क्यों एक शिक्षक जो देश भर में किसी भी काम पर कोई शख्स पहुंचा है, आज चाहे मैं पत्रकार भी हूं तो मुझे भी मेरे शिक्षकों ने पढ़ाया है तभी मैं यहां तक आया हूं। क्यों शिक्षक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है? क्यों शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा? वो शिक्षक जो इस देश को बनाने का सबसे अहम पिलर है। अब देखना होगा कि सरकार कब चेतती है। विपक्ष अक्सर मुद्दा उठाता रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, लेकिन सरकार जो है वो अक्सर इसको ठंडे बस्ते में डालती रही। अब कब तक इस बात को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा और इन शिक्षकों की आवाज़ को कब तक जो है यूं ही दबाया जाएगा, ये देखना होगा। और कब जाकर इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, इसका इंतज़ार सभी शिक्षकों को है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।